नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 मई 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष तृतीया। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। ये दिन उन दमकल कर्मियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो आग और खतरे के बीच जाकर लोगों की जान बचाते हैं। जब भी कहीं हादसा होता है तो ये लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। सच में ये लोग रियल हीरोज हैं। और आज कोयला खदान दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन उन खनिजों के लिए है जो ज़मीन के नीचे बेहद कठिन हालात में काम करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उनकी मेहनत और डेडिकेशन को याद करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन दृष्टि को भारत की स्पेस जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन बताया है। ये मिशन बेंगलुरु की स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह दुनिया का पहला ऑप्टो स्टार सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा गया। मिशन दृष्टि करीब 190 किलोग्राम वजन का है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। इस सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी इसे खास बनाती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों सेंसर्स एक साथ लगाए गए हैं। इसका मतलब यह सैटेलाइट दिन रात और हर मौसम में हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर कर सकता है। जहां ऑप्टिकल सिस्टम्स क्लाउड या अंधेरे में सीमित होते हैं, वहीं रडार टेक्नोलॉजी बारिश, धुंध और बादलों के बीच भी साफ तस्वीरें दे सकती है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को देश के युवाओं की इनोवेशन और नेशन बिल्डिंग के जुनून का प्रतीक बताया और गैलेक्स आई की पूरी टीम को बधाई दी। ये मिशन भारत की ग्लोबल स्पेस सेक्टर में बढ़ती ताकत को दर्शाता है और आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी में नई संभावनाओं के रास्ते खोलता है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने फ्यूल सप्लाई को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और कहीं भी शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया के अनुसार 2 मई को करीब 47 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए, जो कि टोटल बुकिंग्स के लगभग बराबर है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा देश की रिफाइनरीज हाई कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और क्रूड ऑयल का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। एक बड़ी खबर ये भी है कि एमटी सर्वशक्ति एलपीजी कैरियर जो 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है और 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि फ्यूल सप्लाई में हाउस होल्ड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर और अन्य जरूरी सेक्टर्स को भी पर्याप्त सप्लाई दी जा रही है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई अब लगभग 70% तक बहाल हो चुकी है। भारत सरकार ने होर्डिंग और अफवाहों पर भी सख्ती दिखाई है। अब तक 1900 से ज़्यादा रेड्स की गई हैं और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कार्रवाई की गई है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने बताया कि वेस्ट एशिया में मौजूद भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और लगातार मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन जारी है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस कम होने लगी हैं और गल्फ एयरलाइंस भारत के लिए अपनी सर्विसेज फिर से शुरू कर रही हैं। कुल मिलाकर भारत ने लोगों से अपील की है कि पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। आधार कार्ड को लेकर फैल रही खबरों पर भारत सरकार ने बड़ी सफाई दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आधार कार्ड का नया वर्जन सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड तक सीमित हो जाएगा। मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी बदलाव करने की योजना नहीं है और ये खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। भारत सरकार के अनुसार इस तरह की अफवाहें लोगों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा कर रही हैं, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसी फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। इसके लिए आप लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स और पीआईबी के प्रेस रिलीज को भी फॉलो करें। भारत सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आधार सिस्टम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। यानी अगर आपने ऐसी खबरें देखी हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें।
बिहार के विकास को लेकर राजधानी दिल्ली में अहम बैठकों का दौर देखने को मिला। बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठक में विकसित भारत के विजन को जमीन पर उतारने को लेकर विशेष चर्चा हुई। वहीं रेलवेज मिनिस्टर के साथ बैठक में राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने और ओवरऑल डेवलपमेंट को तेज करने पर विचार विमर्श किया गया। इस मुलाकात को बिहार के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में राज्य में नई परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर बिहार को विकास की नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक अहम पहल शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया 4 से 10 मई 2026 तक देश भर में फायर सेफ्टी वीक मनाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है अस्पतालों और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में आग से सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम की शुरुआत न्यू दिल्ली में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पुण्या सलीला श्रीवास्तव द्वारा की जाएगी। कर्तव्य भवन में इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन के दौरान पूरे देश में फायर सेफ्टी प्लेस दिलाई जाएगी ताकि सभी हेल्थ केयर संस्थानों में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित हो सके। इस सप्ताह के दौरान अवेयरनेस कैंपेन्स, मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिससे हेल्थ केयर स्टाफ को फायर प्रिवेंशन और इमरजेंसी रिस्पांस की पूरी जानकारी मिल सके। ये पहल मरीजों, डॉक्टर्स और स्टाफ की सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है हेल्थ केयर सिस्टम में सुरक्षा और प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करना, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और सही तरीके से कार्रवाई हो सके। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में मोबाइल मनी ट्रांजैक्शंस $2 ट्रिलियन के पार पहुंच गए, यानी करीब $2.1 ट्रिलियन से ज़्यादा का लेन देन हुआ। खास बात यह है कि इस सेक्टर को पहला 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में करीब 20 साल लगे, लेकिन अगला 1 ट्रिलियन सिर्फ 4 साल में पूरा हो गया। ये तेजी सिर्फ नए यूजर्स की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भी है। रिपोर्ट के अनुसार 593 मिलियन एक्टिव यूजर्स अब नियमित रूप से मोबाइल मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर 2.3 बिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब लोग सिर्फ पैसे भेजने के लिए नहीं, बल्कि डेली पेमेंट्स के लिए मोबाइल मनी इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्चेंट पेमेंट्स 42% बढ़कर $155 बिलियन तक पहुंच गए। इसके साथ ही मोबाइल वैलेट्स और बैंक्स के बीच इंटीग्रेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। बैंक टू मोबाइल और मोबाइल टू बैंक दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म्स सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि सेविंग्स और इंश्योरेंस जैसी सेवाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे फ्रॉड का खतरा और रेगुलेटरी इश्यूज। साथ ही महिलाओं की भागीदारी में अभी भी गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मोबाइल मनी फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बड़ा रोल निभा रहा है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। भारत के मेडिकल फील्ड से एक बड़ी ब्रेक थ्रू खबर सामने आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के डॉक्टर ने एक नई सर्जिकल टेक्निक विकसित की है, जो गंभीर और जटिल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के इलाज में बड़ी सफलता दे रही है। इस टेक्निक को प्रोफेसर भौक गर्ग ने विकसित किया है और पिछले 7 वर्षों से इसका सफल उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीक एक मॉडिफाइड वर्जन है पोस्टेरियर वर्टिब्रल कॉलम रिसेक्शन यानी PVCR सर्जरी का, जो पहले काफ़ी जोखिम भरी मानी जाती थी। लेकिन इस नए मेथड में स्पाइन के कुछ हिस्सों को सर्जरी के अंतिम चरण तक सुरक्षित रखा जाता है, जिससे सर्जरी के दौरान स्टेबिलिटी बढ़ती है और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम होता है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मरीजों को ट्विस्टेड स्पाइन, सांस लेने में दिक्कत, क्रॉनिक पेन और खड़े होने में परेशानी जैसी समस्याएं होती हैं। पहले इनका इलाज बेहद मुश्किल और रिस्की था, लेकिन अब इस नई तकनीक की मदद से मरीजों की रिकवरी बेहतर हो रही है और वे दोबारा नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। कई मरीज जो पहले चलने या बैठने में असमर्थ थे, अब स्कूल, वर्क और फैमिली लाइफ में वापस लौट रहे हैं। इस इनोवेशन को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सराहना मिल रही है और इससे भारत की एडवांस्ड स्पाइनल सर्जरी में मजबूत पहचान बन रही है। ये तकनीक न सिर्फ शरीर को ठीक करती है, बल्कि मरीजों का आत्मविश्वास और सम्मान भी वापस दिलाती है। भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए एक अहम दौरे की शुरुआत हो चुकी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जमाइका, सूरीनेम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव में डॉक्टर एस जयशंकर किंगस्टन, जमाइका पहुंचे,
जहां उनका स्वागत जमाइका की फॉरेन मिनिस्टर कमीना जे स्मिथ ने किया। इस दौरे के दौरान भारत और कैरिबियन देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। ये दौरा कैरिबियन क्षेत्र में भारत की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इस नई यात्रा से कई नए सहयोग और समझौते सामने आ सकते हैं। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर एमटी सर्व शक्ति सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। इस जहाज में करीब 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी भारत के लिए लाया जा रहा है। जहाज पर कुल 20 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, जिनमें 18 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये जहाज 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचेगा। इस सफल यात्रा से यह साफ संकेत मिलता है कि तनाव के बावजूद भारत की एनर्जी सप्लाई चेन मजबूत और सुरक्षित बनी हुई है। ये खबर देश भर में एलपीजी सप्लाई को लेकर भरोसा बढ़ाने वाली मानी जा रही है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर नई हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने कोई गलत कदम उठाया तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की ओर से एक प्रपोजल सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर यूएस ब्लॉकेड हटाता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल देगा। लेकिन इस प्रपोजल में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा बाद के चरण के लिए रखी गई है। ट्रंप इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर इशू को शुरुआत में ही सुलझाना जरूरी है। वहीं ईरान का कहना है कि वह डिप्लोमेसी के लिए तैयार है अगर यूएस अपना रुख बदले। इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर साफ दिख रहा है, क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। हालात ऐसे हैं कि युद्ध भले धीमा पड़ा हो, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है और डील को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यानी आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। वेस्ट एशिया में जारी टकराव के बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया मल्टी लेयर्ड पीस प्रपोजल भेजा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि कोई भी डील तभी संभव है जब ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने की पक्की गारंटी मिले। दूसरी तरफ ईरान का प्रस्ताव क्या कहता है, चलिए वो समझिए। ईरान ने एक फेस्ड प्लान पेश किया है, जिसमें पहले कॉन्फ्लिक्ट कम करने पर जोर दिया गया है और न्यूक्लियर इशू को बाद में सुलझाने की बात कही गई है। इस योजना के तहत ईरान तैयार है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम किया जाए, लेकिन बदले में यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस घटाए और इकोनॉमिक सैंक्शंस पे राहत दे। ईरान ने यह भी कहा कि ऑयल एक्सपोर्ट और मैरीटाइम ट्रेड न्यूक्लियर टॉक से अलग पहले रिस्टोर किए जाएं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम इनरिचमेंट पर लिमिट्स और मॉनिटरिंग को स्वीकार कर सकता है, लेकिन तभी जब उसे सैंक्शंस रिलीफ मिले। इसके साथ ही ईरान की एक और मांग है कि उसे पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अधिकार की मान्यता दी जाए और कोई भी एग्रीमेंट फ्यूचर में यूनिलैटरल तरीके से ख़त्म न किया जाए। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच अभी भी बड़े मतभेद बने हुए हैं और पीस टॉक्स अभी डेडलॉक से बाहर नहीं निकल पाई हैं। यानी वेस्ट एशिया में स्थिति अभी भी सेंसिटिव बनी हुई है और आगे क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। सोना और चांदी के दाम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज करीब 15,093 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। यानी 10 ग्राम सोना आज करीब 1,50,930 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 265 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,65,000 के आसपास मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।